हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको हमारी सीक्वल इंटरव्यू सीरीज पसंद आ रही होगी एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन। ये वॉलमार्ट के सीक्वल इंटरव्यू में पूछा गया था, आई थिंक डेटा इंजीनियरिंग में। सो आई एम गोना सॉल्व दैट। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन स्ट्रेट एंड चलते हैं हम। हमारे पास ये क्वेश्चन है, दो टेबल है मेरे पास। यू आर गिवन अ प्रोडक्ट table where a new row is inserted every time the price of product changes. Additionally, there is a transaction table containing details such as order date, product ID of each order. Write an SQL query to calculate total sales value for each product considering the cost of the product at the time of order date. Display द आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो टेबल है, एक में प्राइस, डेट, प्राइस और प्रोडक्ट आईडी। मतलब एक एक 2024 को इस प्रोडक्ट आईडी में जो प्रोडक्ट है इसमें 150 रुपये प्राइस था, फिर 21 तारीख को 170 रुपये हो गया। एक दो को वही, जैसे आईफोन सपोज 150 रुपये का और उसके बाद $150 का, उसके बाद 21 तारीख को वो 170 का हो गया और एक दो को, ठीक है, फरवरी में वो 190 का हो गया। दूसरी टेबल है हमारे पास ऑर्डर डेट। तो हमें टोटल सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालनी है। आप कह रहे हो कि यार कि इसको ग्रुप बाय करके मैं निकालता हूँ, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऑर्डर डेट पे नहीं, मेरे को चाहिए हाँ कॉस्ट और प्रोडक्ट एट ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के टाइम पे क्या है, सपोज कि अब ये 5/1 को मेरी $150 सपोज हो गया या 150 रुपये, और 21 तारीख को मेरा क्या है 170। तो मैं 150 को प्लस नहीं करूंगा, 170 को प्लस करूंगा। मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि प्राइस डेट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली डेट ला सकता हूँ विंडोज फंक्शन लीड का यूज करके, है ना। सिलेक्ट स्टार लीड फंक्शन प्राइस डेट ओवर पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी एज मैं लिख देता हूँ वैलिड डेट। ठीक है, वैलिड डेट ये है फ्रॉम प्राइस, नहीं, प्रोडक्ट प्राइस। और मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए होगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, 510 टोटल सेल्स और ऐसा कुछ मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे आएगा। फ्रॉम प्रोडक्ट प्राइस, तो मैं इसको लिखता हूँ, एक बार चेक करते हैं हम इसका आउटपुट क्या है। क्या गड़बड़ आई है, इनवैलिड प्रोडक्ट प्राइस, ओह सॉरी। ठीक है, मेरे पास आ गया। बट एक और चीज, अब यहाँ पे 1, ठीक है, अब हम देखते हैं नल। ठीक है, तो हमें चाहिए एक डिफॉल्ट वैल्यू भी। डिफॉल्ट वैल्यू मैक्सिमम कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, 1231 ऐसे करके कुछ डाल देते हैं, 1231। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने डाल दी। अब इसको रन करते हैं तो ठीक है, डिफॉल्ट आ गई, क्योंकि इसके बाद हमें अनलिमिटेड, मतलब कुछ, मतलब फर्क नहीं पड़ता कितनी मर्जी हो। ठीक है, विद प्राइस एज, ऐसे करके मैं इसको सीटी बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका यूटिलाइज करना है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी ये है ऑर्डर्स डेट, ठीक है, इसको और सीटी को ज्वाइन करना है, क्योंकि ऑर्डर डेट भी चाहिए। ऑर्डर डेट के ऊपर ही तो लगाऊंगा मैं। तो सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, पहले देखना मैं आउटपुट में क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी और टोटल सेल्स। ठीक है, सम ऑफ सम ऑफ प्राइस, प्राइस
ग्रुप बाय मुझे चाहिए, पहले तो देख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये भी चाहिए मुझे। फ्रॉम कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम सम ऑफ प्राइस कहाँ से आ रहा है? इस प्राइस से। ठीक है, प्राइस पी, तो इसको पी डॉट प्रोडक्ट आईडी लिख देते हैं। ठीक है, और ये तो आई प्राइस एक ही जगह, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट आईडी एम्बिगियस हो सकती है, इसलिए पी डॉट लिख देते हैं। इनर जॉइन, और क्या लगाऊंगा मैं इनर जॉइन के साथ? मैं लगाऊंगा ऑर्डर्स। ओ, अब किस पे ज्वाइन करना है? ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी। आप कहेंगे यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, बट एक हम कैच और है इसमें। एक सेकेंड, ऑर्डर ओ, क्या हमने गड़बड़ी करी है? प्राइस पी, ठीक है। सम ऑफ प्राइस, इसको लिख देते हैं एज टोटल सेल्स फ्रॉम प्राइस पी, इनर जॉइन ऑर्डर्स। अब देखते हैं इसका क्या है, आउटपुट आया है या नहीं आया। एम्बिगियस कॉलम प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इसको मैं पी डॉट लिखता हूँ। ठीक है, तभी हमने इसको अलायस के साथ जोड़ा है। ठीक है, बट ये आंसर गलत है, हमने देखा था राइट, क्योंकि मुझे एक वेयर कंडीशन भी चाहिए कि जो वो है ऑर्डर्स डेट है। ठीक है, मतलब ओ डॉट ऑर्डर्स इसमें कौन सी है यार, ये जो डेट कॉलम है। ठीक है, ओ डॉट ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके? जो मैंने ये निकाली थी, ये वाली। ठीक है, इस डेट के, प्राइस डेट के। ठीक है, पी डॉट प्राइस डेट एंड जो ओ डॉट ऑर्डर डेट है वो स्मॉलर देन होना चाहिए वैलिड डेट के, तभी तो हमारा आउटपुट आएगा, क्योंकि उससे इसके यहाँ से लेकर 21 तारीख तक ही 150 है। ठीक है, मतलब 20 तारीख तक, इसलिए स्मॉलर देन लिखा है। इक्वल टू यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंक्लूड है, बट 21 से 1 तक 170 रुपये आता है, तो वो प्लस करना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट आ गया जो मुझे चाहिए था, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो कि हमने लीड फंक्शन का यूज किया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये ट्रिक क्वेश्चन थोड़ा सा, कि हमें वेयर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मतलब ये डेटा इंजीनियर, साइंटिस्ट, एनालिस्ट, सॉफ्ट डेवलपर्स पूछे जा सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो करें फोरम डी एंड ऑल अदर सीरीज लाइक स्पार्क, SQL, Azure, like all type of content we are uploading. And do subscribe us, which like and share, ये it motivate us to upload videos regularly. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।